हेलो एवरीवन, दिस इज अजमत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं ग्राफिक्स। ग्राफिक्स इन सी लैंग्वेज। ग्राफिक्स इन सी लैंग्वेज। तो बिफोर स्टार्ट और प्रोग्राम्स, मतलब स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ जर्नल बातें हमें जान लेनी चाहिए कि जैसे व्हाट इज ग्राफिक्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। प्रोग्रामिंग, ठीक है। व्हाट इज ग्राफिक्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपने जी यू आई का नाम सुना होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, कोड लिखते हैं, हाँ, प्रोग्रामिंग करते हैं, वो आपका किस में लिखा जाता है? ग्राफिक्स में। ठीक है, किस में लिखा जाता है? ग्राफिक्स में। जनरली अब भी अगर हम बात करें सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज सी लैंग्वेज के प्रोग्राम किस पे रन कर रहे होते हैं बेसिकली? कंसोल पे, है ना, कंसोल विंडो पे। नथिंग बट हम इसे बोल सकते हैं ब्लैक स्क्रीन। ब्लैक स्क्रीन वो किस मोड में होता है? जो अभी तक आप प्रोग्राम लिखते आए, वो आप किस मोड में लिखते थे? टेक्स्ट बेस्ड, टेक्स्ट बेस्ड होता था। टेक्स्ट बेस्ड ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें आप ना कोई कलर देते थे, ना कुछ मतलब शेप्स लिखते थे, शेप वगैरह कुछ नहीं बनाते थे। हम सिंपल क्या करते थे? इनपुट लेते थे, इनपुट आउट, मतलब आउटपुट हम देखते थे। सिंपल वो होता था आपका क्या? टेक्स्ट बेस। जिसे हम बोलते हैं टेक्स्ट बेस को हम क्या बोलते हैं? सी यू आई। क्या बोलते हैं? सी यू आई। मतलब सी यू आई का मतलब हुआ आपका कमांड यूजर इंटरफेस। इंटरफेस, या फिर अब बोल सकते हैं करेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है। अभी तक जो आपने प्रोग्राम लिखा है सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस या किसी भी चीज़ में आपने लिखा, हो सकता है आप दूसरे लैंग्वेज में कुछ अच्छा, मतलब ग्राफिक्स पे भी पहुंच गए हों, लेकिन अब सी लैंग्वेज की बात करें अगर, तो अभी तक जो आपने प्रोग्राम लिखा वो किस बेस में लिखते थे? टेक्स्ट बेस में। यानी हमने सिंपल, हमें इससे कंसर्न नहीं होता था कि हमारा अपने कलर का सॉरी, अपने टेक्स्ट का कलर क्या रखना है, क्या कितना साइज देना है ना, शेप में किसी शेप में भी लिखना है, उस शेप का कलर क्या करना है, इससे कंसर्न नहीं होता था बिल्कुल। क्योंकि ये चीज़ें होती हैं ना जो ग्राफिक्स मोड में होती हैं, ग्राफिक्स बेस पे होती हैं, जीयूआई बेस होता है। और जो अभी तक हम सिंपल लिखते रहे तो वो हमारा क्या होता था? सी लैंग्वेज का जो डिफ़ॉल्ट था, जो आपका ब्लैक स्क्रीन पे आपका आउटपुट आ जाता था, वो आप सिंपल देख लेते थे। ठीक है। अब हम आगे थोड़ा एडवांस में, एडवांस में हम क्या करते हैं? जी यू आई बेस, यानी जी यू आई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोग्राम बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं? प्रोग्राम। किसके हेल्प से? अब ये जो आपका जी यू आई बेस प्रोग्राम है, यानी ग्राफिकल इंटरफेस का जो प्रोग्राम हम लिखने वाले हैं, अब वो लिखा किस में जाएगा? ग्राफिक्स में। किस में? ग्राफिक्स में। जो हम प्रोग्राम लिखेंगे वो ग्राफिक्स में लिखेंगे। लेकिन ग्राफिक्स में नहीं, कोड तो सेम होगा, लेकिन ग्राफिक्स मोड में होगा, ग्राफिक्स बेस होगा। हम अब अपने टेक्स्ट बेस को छोड़ के, यानी जो अभी तक हम सी यू आई बेस में लिख रहे थे अपने कमांड यूजर इंटरफेस या करेक्टर यूजर इंटरफेस में, अब हम सी यू आई से हम किस पे जंप करके? जी यू आई पे, यानी करेक्टर यूजर इंटरफेस से हम किस पे जा रहे हैं? ग्राफिकल इंटरफेस, यूजर इंटरफेस में। तो वहाँ पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? ग्राफिक्स की। अब हम बात करते हैं कि हम पढ़ने वाले हैं किस में? ग्राफिक्स इन सी लैंग्वेज, है ना। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ग्राफिक्स इन सी लैंग्वेज, ग्राफिक्स इन सी लैंग्वेज। ठीक है। तो ग्राफिक्स इन सी लैंग्वेज, हमें प्रोग्रामिंग में ग्राफिक्स करने तो उसका प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा। तो जी यू आई का जो प्रोग्राम हम लिखेंगे, कोड लिखेंगे या जी यू आई का, उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? ग्राफिक्स की। ग्राफिक्स पढ़ना पड़ेगा, ग्राफिक्स के फंक्शंस पढ़ने पड़ेंगे, कीवर्ड्स पढ़ना पड़ेगा, तब हम जाके क्या कर पाएंगे? जी यू आई बेस
प्रोग्राम लिख पाएंगे, GUI यानी ग्राफिकल इंटरफेस प्रोग्राम हम लिख पाएंगे, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस लिखने के लिए हमें ग्राफिक्स की ज़रूरत हमें पता है। अब इस ग्राफिक्स, ये जो ग्राफिक्स है आपका वो मौजूद कहाँ पे, जैसे ग्राफिक्स में आप, ग्राफिक्स तो है नहीं, ग्राफिक्स के बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन है, जैसे आप सी में पढ़ रहे होते हैं कि स्टूडियो डॉट एच, कोनियो डॉट एच, है ना, ये सारी मैथ डॉट एच, डॉस डॉट एच, है ना, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, ये सारी चीज़ें, उसमें क्या होता था कि इनबिल्ट फंक्शंस मिल जाते थे, क्या मिल जाते थे, इनबिल्ट बने बनाए फंक्शन मिल जाते थे, सिंपल हम यूज करते थे। यहाँ पे भी सेम है कि ग्राफिक्स जब हम अपने लैंग्वेज में यूज़ करने वाले हैं, सी लैंग्वेज में, तो यहाँ पे भी आपके इनबिल्ट बने बनाए फंक्शन मिल जाते हैं जो आपको यूज़ करना है। आप यूज़ करके उसमें आर्गुमेंट पास करेंगे, सॉरी, आर्गुमेंट पास करेंगे, कितने आर्गुमेंट पास करेंगे, उस तरह से आपका आउटपुट मिल जाएगा। देखिए, अब सी लैंग्वेज जो है आपकी, जो सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी प्रोवाइड करवाती है, आपकी सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी आपकी प्रोवाइड करवाती है, लाइब्रेरी क्या प्रोवाइड करवाती है, ग्राफिक्स, ग्राफिक्स ना, ग्राफिक्स, और ग्राफिक्स के फंक्शन यूज करने के लिए हमें क्या, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हेडर फाइल की, हेडर फाइल। जैसे आप अभी तक प्रिंट ऑफ, स्कैन ऑफ, है ना, मैथ के अगर कोई भी फंक्शन आप यूज़ कर रहे होंगे, है ना, तो उसमें हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे सपोज मैथ का कोई फंक्शन हमें यूज़ करना है, तो उसका हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, हेडर फाइल की, मैथ डॉट एच, ना, कोनियो डॉट एच, ऐसे क्या होता था हमारे पास, हेडर फाइल होते थे, जिसके वजह से हम सारे इनबिल्ट फंक्शन अपने प्रोग्राम में यूज़ कर पाते थे। सेम हियर, सी लाइब्रेरी हमारी ग्राफिक्स के लिए भी आपको हेडर फाइल प्रोवाइड करवाती है, जिसका नाम है ग्राफिक्स डॉट एच। ये आपको क्या करना पड़ता है, अपने हेडर फाइल में इंक्लूड करना पड़ता है। आप जब आप ग्राफिक्स के प्रोग्राम लिखने जाएंगे, GUI बेस का कोड प्रोग्राम हमें लिखना है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोग्राम लिखना है, कुछ भी मान लेते हैं ना, अभी हम इनिशियल पॉइंट पे हैं, तो हम सिंपल क्या करने वाले हैं, केवल मतलब प्रोग्राम लिखेंगे, छोटे छोटे सारे टूल्स को जानेंगे। उसके बाद में जब हम लास्ट में पहुंचेंगे इस कोर्स के, तो वहाँ पे हम 3 से 4 बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी करेंगे, जो आपका टोटल बेस होगा किस पे, GUI बेस पे, यानी ग्राफिकल बेस पे, है ना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे। अब टूल्स, अब इस, देखिए यहाँ पे ग्राफिक्स डॉट एस फाइल में आपको जितने भी फंक्शंस मिलते हैं बने बनाए, वो है कौन कौन से, जैसे अभी मैं एग्जांपल ले लूँ एक दो, आर्क फंक्शन है आपका, लाइन फंक्शन है, कलर, ना, ये सारे आपके क्या हैं, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा, ये सारे फंक्शन आपके क्या बने बनाए हैं। अब इन सारे फंक्शन को आपको यूज करना है, इन सारे फंक्शन को यूज करना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको हेडर फाइल यूज करना पड़ेगा, वो कौन सा, ग्राफिक्स डॉट एच का। तो अब जब हम क्या करते हैं, ग्राफिक्स डॉट एस फाइल इंक्लूड करने के बाद में अपना प्रोग्राम लिखेंगे, उसके बाद में हम सिंपल ये सारी चीज़ें हम लिखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आर्क, लाइन, दीज आर द फंक्शन जो इनबिल्ट हैं, बने बनाए हैं। इसे हम एक दूसरे शब्द में बोल सकते हैं, इन द अदर वर्ड वी कैन से, कि ये आपके क्या बेसिक टूल हैं, आपके छोटे छोटे टूल हैं। जैसे हमें आर्क फंक्शन आ गया, लाइन फंक्शन आ गया, कलर कैसे यूज करते हैं, सेट कलर कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हम सीख जाएंगे पूरा अच्छे तरीके से, जितने भी फंक्शन हैं आपके, तब हम क्या करेंगे, इन्हीं सारी चीज़ों का आपका यूज़ करके हम एक, दो नहीं, तीन नहीं, आपका लगभग 3 से 4, सॉरी 3 से 4 प्रोजेक्ट हम लास्ट में करेंगे इन सभी चीज़ों का, यानी एक जगह यूज़ करके। अगर मैं एग्जांपल लूँ कि आप देखिए, प्रोग्रामिंग में 2 तरह की वोकेबुलरी होती है, क्या होती है, 2 तरह की वोकेबुलरी होती है। आपने बेसिक टूल आ गया, बेसिक टूल मतलब कि आपको फॉर लूप चलाना आ गया, है ना, और व्हाइल लूप चलाना आ गया, ये कीवर्ड याद कर लिया, वो कीवर्ड याद कर लिया, ये तो वो आपका बेसिक टूल, जिसे हम बोलते हैं कैसे करें। हाँ, कैसे करें, कैसे करने का मतलब आप टूल यूज करके कर सकते हैं, टूल आपके हाथ में, आप कर सकते हैं।
अब उसी टूल को हमने यूज करके क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, ये दूसरे टाइप की आपकी वोकेबलरी हो गई। तो ये जो रहा आपका ये जो है आपका, क्या है आपका, ये जो रहा ये आपकी बेसिक टूल है। अब इन्हीं सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। पहले बेसिक टूल्स को, जितने भी फंक्शन हैं लगभग आपको 100+ या नंबर्स ऑफ फंक्शंस मिल जाते हैं, उन सभी फंक्शन को पढ़ेंगे। इन द लास्ट हम लोग इन सभी टूल्स को यानी फंक्शन को यूज़ करके हम 3 से 4 प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिससे आपकी चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी कि आपको एक्चुअल में यूज़ कहाँ करना है, इस तरह से। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे मैं अगर बात करूँ कि इससे भी स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना है, अपनी हेडर फाइल को ओपन करके देख लेना चाहिए कि एक्चुअली में इसके अंदर चीज़ें हैं क्या क्या, है ना, चीज़ें क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं हेडर फाइल के अंदर। हमें अब फंक्शन तो हमने यूज़ ही करना है हेडर फाइल के अंदर, जितनी भी सारी चीज़ें फंक्शन हमारी डिफाइन की गई हैं, लेकिन हमें उससे पहले भी हमें कुछ चीज़ें और जान लेनी चाहिए कि हमारे हेडर फाइल यानी graphics.h फाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, कितने फंक्शन मौजूद हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आपको n नंबर ऑफ फंक्शन मिलने वाला है, तो एज अ प्रोग्रामर हम सभी चीज़ें तो याद नहीं कर सकते हमेशा के लिए। हाँ, तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ें मिलेंगी, और उससे आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन वो आपके हमेशा साथ साथ चलेगी, है ना। आप कहीं भी जाएंगे तो आप तुरंत रिवीजन कर लें और आपको कॉन्सेप्ट तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो बिफोर स्टार्टिंग बिफोर हम सॉरी स्टार्ट करने से पहले हम अपने graphics.h फाइल को हम ओपन करेंगे, उसमें क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या कैसे कैसे हमारे फंक्शन डिफाइन किए गए हैं, उसका आउटपुट क्या आने वाला है, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो अब देखिए हम चलते हैं अपने टर्बो में। टर्बो, अगर मैं एक बार आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक टर्बो इंस्टॉल ना किया हो, टर्बो C++, तो आप टर्बो C++ इंस्टॉल कर लें। ग्राफिक्स के लिए सबसे अच्छा एडिटर होता है आपका। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपकी ब्लू स्क्रीन दिख रही है ना, इसे हम बोलते हैं एडिटर। और यहाँ पे जो आप प्रोग्राम लिखते हैं, जो आउटपुट वाला ब्लैक स्क्रीन आता है, उसी को हम बोलते हैं कंसोल विंडो। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपको अपने हेडर फाइल को खोल के देखना है। यहाँ पे इवन मैं सॉरी सॉरी मैं यहाँ पे अपने ग्राफिक्स हेडर फाइल की नहीं बात कर रहा, मतलब उसी की नहीं बात कर रहा, यहाँ पे सभी हेडर फाइल्स को आप खोल के देख सकते हैं। कैसे क्या देखेंगे, आपको जाना कहाँ है कि आपको पहले ALT+S करना है, यानी आपको हेल्प में जाना है। हेल्प में इंटर किया, कंटेंट्स लिखा हुआ है, कंटेंट्स पे इंटर किया। इंटर्स करने के बाद में आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हेडर फाइल। यहाँ पे बेसिकली आपको दिख रहा होगा हेडर फाइल। हेडर फाइल पे आपको इंटर करना है। हेडर फाइल में आपको यहाँ पे दिख जाएंगे सारे हेडर फाइल आपके, लाइन बाय लाइन। यहाँ से अलॉक, एसर डॉट एच, बी सी डी डॉट एच, बायोस डॉट एच, है ना, कॉम्प्लेक्स डॉट एच, कोनियो डॉट एच, सी टाइप डॉट एच, डायर, यहाँ पे सारी तरीके से, मतलब जितने भी हेडर फाइल आपके, यानी जितने भी हेडर फाइल आपके सी लाइब्रेरी में प्रोवाइड करवाई हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जानी है। तो यहाँ पे आपको ढूंढना क्या है, हमने हमने पढ़ना है अपना graphics.h। तो हम ग्राफिक्स को ओपन करते हैं, ये रहा आपका ग्राफिक्स। हम इसे ओपन किया, और ग्राफिक्स ओपन करने के बाद में हमारे पास यहाँ पे जितने भी फंक्शन ग्राफिक्स में मौजूद हैं, यहाँ पे आप सिंपल उसे, यहाँ पे देखिए कितने सारे फंक्शन आपके मौजूद हैं, लगभग 100+ फंक्शन आपके इस ग्राफिक्स में मौजूद हैं। ठीक, अब आपको सपोज यहाँ पे आपको किसी भी फंक्शन के बारे में पढ़ना है, तो आप उस पर सिंपल क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं विद एग्जाम्पल। यहाँ पे सपोज हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है, सर्कल का फंक्शन बनाना है, सर्कल ड्रॉ करना, तो उसके लिए हमारे पास इनबिल्ट फंक्शन है। ये दीज आर द फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन आपको ये सारे जितने भी दिख रहे हैं ना आपके फंक्शन है। क्या है फंक्शन, यहाँ पे एज अ कंटेंट दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये सारे फंक्शन है। अब फंक्शन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो गया होगा कि यहाँ पे तो यार फंक्शन का सिंबल तो कोई दिख नहीं रहा। सिंबल ना, जो फंक्शन का सिंबल मैं बता दूँ क्या होता है आपको, ये वाला सिंबल आपको, है ना, ये वाला सिंबल तो वहाँ पे दिख नहीं रहा, ये वाला सिंबल। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो सारे फंक्शन है।
तो यहाँ पे आप आते हैं वापस, है ना। तो यहाँ पे सर्कल, सर्कल का सपोज आपने पढ़ना है, आपने देखना है प्रोटोटाइप क्या है। अभी तो हम इनिशियल पॉइंट पे हैं, लेकिन जब आपको रिमेंबर करना हो यानी रिवीजन करना हो तो आप सिंपल यहाँ आके ऐसे कर सकते हैं। सिंपल हमने सर्कल पे एंटर किया, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको सर्कल के बारे में पता लग जानी है कि क्या क्या चीज़ें हैं सर्कल में, कैसे इनपुट देना है, आउटपुट क्या आने वाला है, सारी चीज़ें आपको पता लग जानी है। आप पढ़ सकते हैं खुद से। यहाँ पे एक बात ध्यान रखें, यहाँ पे देखिए जितने भी फंक्शन है उसका हेडर फाइल दे रखा है ग्राफिक्स डॉट एच, यानी हमें ग्राफिक्स का प्रोग्राम लिखने से पहले आपको ग्राफिक्स डॉट एच फाइल अपने हेडर फाइल में इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सर्कल के लिए ये रहा हमारा फंक्शन। ठीक है, वाइड यानी रिटर्न टाइप इसका जीरो है, यानी रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, वाइड है, ब्लैंक है, नथिंग। सर्कल इंट एक्स यानी यहाँ से लेके यहाँ तक एक आर्गुमेंट हुआ आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक एक आर्गुमेंट हुआ, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका दूसरा आर्गुमेंट, यानी 3 आर्गुमेंट ये इंट टाइप का रिसीव करेगा। और उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्कल ड्रॉ अ सर्कल, यहाँ से देखिए सर्कल ड्रॉ अ सर्कल इन द करंट ड्राइंग कलर। ठीक है, उसके बाद में आप नीचे आएंगे और इसके बारे में पढ़ सकते हैं पूरा अच्छे से यानी जितना आप चाहें पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा, इफ स्टार्ट एंगल इक्वल टू 0 एंड एंड एंगल 360, देन ये आर्क फंक्शन के लिए दे रखा। सर्कल फंक्शन, इफ योर सर्कल आर नॉट परफेक्टली राउंड यूज सेट एस्पेक्ट रेशियो टू एडजस्ट द एस्पेक्ट। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं जब हम अच्छे से करेंगे कि एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, पिक्सल्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें जो आपकी जो अभी जो हम ग्राफिक्स में लिखने वाले हैं चीज़ें आपकी पिक्सल में चल रही होंगी, है ना, पिक्सल पे प्रोग्राम हम लिख रहे होंगे, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से आप पूरे अच्छे से पढ़ सकते हैं। आना कैसे है यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको टर्बो ओपन कर लेना है। यहाँ पे बेसिकली आपको हेल्प पे जाना है, हेल्प पे कंटेंट में जाना है, कंटेंट से आपको कहाँ जाना है, हेडर फाइल यहाँ पे दिख रहा होगा। अब यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जहाँ पे मेरा वाला है वहाँ पे आपका भी हो, आपका हो सकता है इसमें से कहीं हो, इसमें से हो सकता है कहीं हो, इसमें से, लेकिन आपको ढूंढ लेना बेसिकली। हाँ, तो हेडर फाइल पे आपको इंटर करना और हेडर फाइल में आपको ग्राफिक्स में जाना है, ग्राफिक्स में जाने के बाद में आपको इंटर करना और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं पूरे अच्छे तरीके से। अब देखिए वापस आते हैं अपने नोट पैड पे, नोट पैड पे देखिए अब ग्राफिक्स के प्रोग्राम हमने लिखना है, तो हम अभी तक जितने भी प्रोग्राम लिखे हमें पता है कि वो किस बेस में होते, किस बेस पे होते थे, टेक्स्ट बेस पे। अब टेक्स्ट बेस वाले कंसोल विंडो पे हम अपना ग्राफिक्स प्रोग्राम तो नहीं लिख सकते, कुछ ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि जो हम अपने ग्राफिक्स मोड से किस ओ सॉरी टेक्स्ट मोड से किस में जा सकें, अपने ग्राफिक्स बेस्ड प्रोग्राम पे जा सकें। लाइक मैं एक सिंबल अगर बना दूं, यानी सी यू आई से आपको कहाँ जाना है, जी यू आई में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से इसमें जाना है, तभी तो आप क्या कर पाएंगे, ग्राफिक्स के प्रोग्राम लिख पाएंगे। जब आपका कंसोल ग्राफिक्स मोड में इनिशलाइज हो जाएगा तब आप ग्राफिक्स के प्रोग्राम लिख पाएंगे। अगर 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 आप इनिशलाइज नहीं करते हैं, सपोज यहाँ पे इनिशलाइज नहीं करते हैं, तो आप ग्राफिक्स के प्रोग्राम आपके कंसोल पे रन नहीं करेगा। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अब कैसे करेंगे उसके लिए भी आपके पास मैकेनिज्म होता है, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक आपका फंक्शन दिया होता है इनिट, इस इस फंक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, करते नहीं, कर सकते नहीं, सॉरी, करते हैं। इस फंक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने सी यू आई बेस से जी यू आई बेस में हम जाते हैं। अब इस फंक्शन में भी कई तरह के आर्गूमेंट पास किए जाते हैं। इंट टाइप के 3 आर्गूमेंट, इंट टाइप के 2 आर्गूमेंट और एक कैरेक्टर टाइप का, है ना, जो आपका पॉइंटर टाइप होता है। लाइक इंट टाइप का हमारा होगा एक, जो होगा आपका पॉइंटर टाइप का, दूसरा भी आपका इंट टाइप का होगा, जो भी होगा इंटीजर टाइप का, और तीसरा होगा आपका कैरेक्टर टाइप का। ठीक है, कैरेक्टर टाइप का 3 आर्गूमेंट हम इसे पास करेंगे ताकि ये आपका
सी वाई बेस से जी वाई बेस में चला जाए। अब ये आर्ग्यूमेंट क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, है ना। हम यहाँ पे ग्राफिक्स में कई सारे तरह के ड्राइवर्स होते हैं ग्राफिक्स मोड को ऑन करने के लिए, है ना। ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, मोड की ज़रूरत पड़ती है ना, और एक ड्राइवर पाथ की ज़रूरत पड़ती है। 3 चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है। उन सारी चीज़ों को हम इन द नेक्स्ट क्लास अच्छे से करने वाले हैं। अब इस क्लास के लिए बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ ना आया हो, कुछ दिक्कत लगी हो, कुछ प्रॉब्लम फेस किया हो आपने, तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लें। फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। और आपको प्रैक्टिकल कर लेना है, जितना मैंने बताया कि आपको टर्बो खोलना है, टर्बो में जाके हेल्प में कंटेंट, कंटेंट के बाद में हेडर फाइल, हेडर फाइल में आपके ग्राफिक्स, ग्राफिक्स के बाद में आप फंक्शन को देखें, ओपन करके खोल के देखें एक बार उस फंक्शन में क्या क्या चीज़ें डिफाइन की गई हैं। ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है आज। उसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, है ना।